कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग हमेशा इतने एनर्जेटिक और कामयाब कैसे दिखते हैं। चलिए आज उसी राज से पर्दा उठाते हैं। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो सिर्फ सुबह को बदलकर पूरी जिंदगी बदलने का वादा करती है। देखिए, ये सिर्फ जल्दी उठने से कहीं ज्यादा है। ये अपने दिन को और अपनी पूरी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने के बारे में है। इस पूरी फिलॉसफी का दिल ना इस एक सिंपल सी लेकिन बेहद पावरफुल लाइन में धड़कता है। अपनी सुबह को अपना बनाओ और अपनी जिंदगी को ऊंचा उठाओ। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक क्रांतिकारी आइडिया है जो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए हमारे सामने आएगा। हर बड़े बदलाव की शुरुआत अक्सर एक संकट से होती है। तो चलिए इस कहानी के दो ऐसे ही किरदारों से मिलते हैं, एक एंटरप्रेन्योर और एक आर्टिस्ट। दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ पर खड़े थे और डेस्परेशन में बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज रहे थे। हमारी पहली किरदार एक एंटरप्रेन्योर हैं। जरा सोचिए, एक वक्त था जो वो टेक्नोलॉजी की दुनिया की एक चमकती सितारा थीं, जिन्होंने एक सपने से एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया था। लेकिन अब उन्हीं लोगों से धोखा खाकर, जिन्हें वो अपना मानती थीं, वो सब कुछ खोने की कगार पर थीं। हालात इतने खराब हो चुके थे कि उन्हें अपनी जिंदगी ही एक बोझ लगने लगी थी। और फिर है एक आर्टिस्ट, एक ऐसा कमाल का जीनियस जिसके हाथों में जादू था। लेकिन अब वो टाल-मटोल, निराशा और खुद पर शक करने के एक घने कोहरे में जैसे खो चुके थे। उनकी जिंदगी एक उलझे हुए धागे की तरह हो गई थी और उनकी क्रिएटिविटी की आग लगभग बुझ चुकी थी। जब दोनों ही अपनी जिंदगी के सबसे निचले पॉइंट पर थे, तब उन्हें अंधेरे में एक उम्मीद की किरण नजर आई। एक महान गुरु का सेमिनार, एक ऐसा रहस्यमय इंसान जिसे दुनिया द स्पेल बाइंडर के नाम से जानती थी। क्या ये उनकी आखिरी उम्मीद थी? लेकिन उस सेमिनार में जो हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी घटना घटी जिसने उथल-पुथल मचा दी, और उसी अफरा-तफरी के बीच एक अनजान शख्स एक ऐसे ऑफर के साथ सामने आया जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। स्पेल बाइंडर मंच पर अचानक गिर पड़े और पूरे हॉल में खलबली मच गई। और इसी कंफ्यूजन के बीच एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट की मुलाकात एक अजीब रहस्यमय आदमी से हुई, जो दिखने में फटे हुए कपड़ों में किसी बेघर जैसा लग रहा था। आखिर ये था कौन? उस अजनबी ने उनकी आंखों में झांककर एक ऐसा ऑफर रखा जो सुनने में पागलपन लगता था। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। ये एक एडवेंचर होगा और ये सब कुछ बदल देगा। और फिर उसने उन्हें मॉरिशस में अपने घर आने का न्योता दिया। और यहाँ कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। वो बेघर दिखने वाला आदमी असल में स्टोन राइली नाम का एक अरबपति था। उसके फटे कपड़े गरीबी की निशानी नहीं थे, बल्कि एक फिलॉसफी का प्रतीक थे जिसे वो स्वैच्छिक असुविधा कहता था, यानी जानबूझकर खुद को मुश्किल में डालना ताकि वो हमेशा जमीन से जुड़ा रहे, विनम्र और अनुशासित रह सके। तो मॉरिशस के उन खूबसूरत नज़ारों के बीच उन्हें इस सफ़र का पहला और सबसे ज़रूरी सबक मिला। एक ऐसा फॉर्मूला जो दिन के सिर्फ पहले घंटे को कंट्रोल करके पूरे दिन को जीतने की ताकत देता है। इसे कहते हैं विक्ट्री आवर, यानी जीत के घंटे का फॉर्मूला। ये क्रांतिकारी फॉर्मूला है 20-20-20। सुबह 5 से 5:20 तक मूव, यानी अपने शरीर को जगाना। ऐसी कसरत जिससे पसीना बहे और आपका दिमाग तेज हो जाए। अगले 20 मिनट 5:20 से 5:40 तक रिफ्लेक्ट, यानी अपने मन को शांत करना, जर्नलिंग, ध्यान या प्लानिंग के जरिए। और आखिरी 20 मिनट 5:40 से 6 तक ग्रो, यानी अपने ज्ञान को बढ़ाना, कुछ नया पढ़कर या सीखकर। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, विक्ट्री आवर्स का असली जादू इसके बैलेंस में है। कोई भी हिस्सा दूसरे से कम जरूरी नहीं है। ये शरीर को जगाने, आत्मा को शांत करने और दिमाग को तेज करने का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है, और ये तीनों मिलकर किसी को भी दिन के लिए अनबीटेबल बना सकते हैं। लेकिन एक मजबूत सुबह की आदत बनाना, जानते हैं, एक महल बनाने जैसा है। आपको एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। सिर्फ फॉर्मूला जानना काफी नहीं है। अपने अंदर 4 आंतरिक साम्राज्यों का निर्माण करना होगा जो महानता की नींव बनेंगे। पहला और सबसे जाना माना साम्राज्य है माइंडसेट, यानी मानसिकता। ये किसी के विचारों और विश्वासों की क्वालिटी के बारे में है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने वाली है, एक पॉजिटिव माइंडसेट अपने आप में अधूरा है। ये बाकी साम्राज्यों के बिना एक चमकते हुए सिंहासन की तरह है जो एक कमजोर नींव पर खड़ा हो, एक खोखली जीत।
दूसरा साम्राज्य है हार्ट सेट यानी इमोशनल दुनिया। ये अपनी भावनाओं को साफ करने, पुरानी चोटों को भरने और आभार जैसी पॉजिटिव फीलिंग्स को अपनाने के बारे में है। क्योंकि एक कड़वा सच ये है कि जो भावनाएं जाहिर नहीं होती वे कभी मरती नहीं हैं। वे जिंदा दफन हो जाती हैं और बाद में और भी बदतर तरीकों से सामने आती हैं। तीसरा है हेल्थ सेट यानी शारीरिक स्वास्थ्य। ये सीधे हमारे विक्ट्री आवर के मूव हिस्से से जुड़ा है। याद रखिए, जब कोई अपनी सेहत का ध्यान रखता है तो वो दिन की पहली और सबसे जरूरी जीत हासिल करता है। ये किसी को भी दिन भर बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए तैयार करता है। और आखिर में चौथा साम्राज्य है सोल सेट यानी आध्यात्मिकता। देखिए, ये धर्म के बारे में नहीं है, बल्कि अपने गहरे मकसद और अपने असली स्व से जुड़ने के बारे में है। ये वही शांति है जो ध्यान और अकेलेपन के पलों में मिलती है, जिसे रिफ्लेक्ट वाले हिस्से में डेवलप किया जाता है। तो हमारे पास फॉर्मूला है और हमारे पास नींव भी है, लेकिन अब हम सबसे बड़ी चुनौती का सामना करते हैं। इस नई दिनचर्या को सिर्फ एक टेम्परेरी एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि एक अटूट ऑटोमेटिक आदत कैसे बनाया जाए, इसका जवाब साइंस के पास है। जवाब है ये जादुई नंबर 66। साइंटिफिक स्टडीज से पता चलता है कि किसी भी नई आदत को पूरी तरह से ऑटोमेटिक होने में औसतन 66 दिन लगते हैं। ये वो पॉइंट है जब दिमाग खुद ब खुद उस काम को करने लगता है और उसे न करना ज्यादा मुश्किल लगने लगता है। इस 66 दिन के सफर के 3 स्टेज हैं, जैसा कि इस टाइमलाइन पर देखा जा सकता है। पहले 22 दिन होते हैं डिस्ट्रक्शन के। ये सबसे मुश्किल हिस्सा है, जब अपनी पुरानी आदतों से लड़ना पड़ता है। अगले 22 दिन हैं इंस्टॉलेशन के। दिमाग में नए रास्ते बन रहे होते हैं और इस दौरान उलझन और फ्रस्ट्रेशन महसूस होना बिल्कुल नॉर्मल है। और आखिरी 22 दिन हैं इंटीग्रेशन के, जहां नई आदत आपकी दूसरी फितरत बन जाती है। आप ऑटोमेटिसिटी तक पहुंच चुके हैं। और ये सब सुबह 5 बजे ही क्यों? क्योंकि विल पावर ना एक बैटरी की तरह है। जब हम सोकर उठते हैं तो ये पूरी तरह से चार्ज होती है। दिन भर के हर छोटे बड़े फैसले के साथ ये खत्म होती जाती है। इसलिए अपनी सबसे मजबूत विल पावर का इस्तेमाल उन चीज़ों के लिए करना चाहिए जो जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। तो जब एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट ने इस फिलॉसफी को अपनी जिंदगी में उतारा तो क्या हुआ? उनकी यात्रा का अंत एक ऐसे बदलाव में हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये सुबह की पहली किरण का वादा है, एक हीरो का ट्रांसफॉर्मेशन। आखिर में एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट ने महसूस किया कि वे अब अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। उन्होंने इस पावरफुल कविता के सच को जिया, जो इस फिलॉसफी के आखिरी लक्ष्य को दिखाती है। मैं अपनी किस्मत का मालिक हूँ, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ। उन्होंने अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। तो ये कहानी और ये फिलॉसफी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर कोई अपने दिन के पहले घंटे का मालिक बन जाए तो वो अपनी जिंदगी में क्या बना सकता है? सूरज निकलने से पहले के उन शांत, जादुई घंटों में कोई कौन सी मास्टरपीस का निर्माण कर सकता है?